कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के चुनाव में अभी कुछ वक्त जरूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। ऐसे लग रहा है कि दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सत्ता पक्ष की यानी ममता बनर्जी की, तो वो भी ऐसा एसआईआर को हथियार बनाकर लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, चुनाव आयोग पर हमला कर रही है, सवाल उठा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी फिर एक बार विधानसभा चुनाव जीत पाएगी या इस बार बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं शिवांगी। देखिए, विधानसभा चुनाव है और साल का पहला ताजा सर्वे आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ओपिनियन पोल आने के बाद एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है, क्या बीजेपी ममता बनर्जी की मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी या फिर दीदी एक बार फिर सत्ता की हैट्रिक लगाएगी। ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े देखें तो ममता बनर्जी अभी जनता की पहली पसंद बनी हुई है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने ममता पर भरोसा जताया है। इसका साफ मतलब है कि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। उनकी पहचान एक जुझारू नेता की रही है, जो दिल्ली से भी टकराने से पीछे नहीं हटती, और यही बात बंगाल के बड़े तबके को पसंद आती है। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी फिलहाल बढ़त में दिख रही है। करीब 40% लोग अब भी ममता की पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि तमाम विवादों, भ्रष्टाचार के आरोपों और अंदरूनी खींचतान के बावजूद टीएमसी का आधार वोटर उससे दूर नहीं हुआ है। खासकर महिलाएं और ग्रामीण मतदाता अभी भी सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए नजर आते हैं। वहीं अब बीजेपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी की स्थिति पूरी तरह से कमजोर नहीं कही जा सकती है। आपको बता दें कि करीब 31% समर्थन के साथ बीजेपी प्लस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता पार्टी के लिए चेहरे बन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि बीजेपी अब तक बंगाल में ऐसा सर्वमान्य नेता पेश नहीं कर पाई है जो ममता बनर्जी को सीधे टक्कर दे सके। नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन और संगठन की अंदरूनी राजनीति पार्टी की राह मुश्किल बना रही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस और लेफ्ट की, तो कांग्रेस और लेफ्ट की हालत और भी पतली नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस और लेफ्ट को बहुत कम समर्थन मिलता है दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि बंगाल की राजनीति अब मुख्य रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई बन चुकी है। वाम मोर्चा, जो कभी बंगाल की पहचान हुआ करता था, अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमटता दिख रहा है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोकल अपील और कल्याणकारी योजनाएं हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने घर घर तक टीएमसी को पहुंचाया है। वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल बस यही है, क्या बीजेपी ममता बनर्जी का किला ढा पाएगी। मौजूदा हालत और ओपिनियन पोल को देखें तो ये राह आसान नहीं लगती। हाँ, लेकिन अगर चुनाव के वक्त एंटी इनकम्बेंसी, बड़े मुद्दे या कोई बड़ा सियासी उलटफेर हुआ तो तस्वीर बदल भी सकती है। फिलहाल इतना तो तय है कि 2026 तक का बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला कांटे का होगा, शोर शराबा खूब मचेगा, लेकिन अभी के संकेत यही कहते हैं कि दीदी की कुर्सी मजबूत है और बीजेपी को बड़ा चमत्कार करना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा,
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर